हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज आल्सो नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉन्सेप्ट जितना देखने में इजी लगता है उतना इजी है नहीं। आप चाहे जितना पढ़ लीजिए, लेकिन जब एग्जाम में आप बैठते हैं तो ये सवाल गलत हो ही जाता है। तो लास्ट तक देखिए, आज आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर होने वाला है। जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, ये हमें एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ठीक है। इसकी हमने तीन फॉर्म आपको बताई है। एक आपको बताइए जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और एक तो ये हो गई एक्स प्लस आई वाई, दूसरी ये हो गई, और तीसरी क्या हो गई ई रेज टू आई थीटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसमें जो है आर क्या है, आर इज मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। इसको हम मॉडुलस को फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम थीटा पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो थीटा क्या होता है, एक आप बना लीजिए, आर्गन प्लेन विच इज आल्सो नोन एज जेड प्लेन, ठीक है। होता वही एक्स वाई है, लेकिन इस पर जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट करते हैं तो ये कहलाता क्या है, जेड प्लेन कहलाता है या आर्गन प्लेन कहलाता है। तो थीटा क्या है, मान लीजिए ये जो है हमारा, इसको हम एक्स कामा वाई भी लिख सकते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो ये हमारा एक्स कामा वाई है। तो हम ये एक्स एक्सेस पर एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, और ये जो है यहां से ओरिजिन से पोल से, जेड प्लेन में ओरिजिन को पोल कहते हैं, ठीक है। तो पोल से इसकी मान लीजिए पॉइंट पी है, ओपी। ओपी जो है एक्स की पॉजिटिव, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाता है वो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये होता क्या है, थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर होता है y बाई एक्स। यहां से आप पाइथागोरस लगाएंगे जब इन ट्राइंगल OMP में, तो आपको ये y है और ये x सिंपली आपको मिल गया। लेकिन गलती कहां पर होती है, गलती ये होती है कि अब एक वर्ड आपने नोटिस किया होगा कि OP जो है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, यहां पे मेंशन क्या हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है वही एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो अब दिक्कत क्या होती है कि अब मान लीजिए कि आपको दे दिया जेड बराबर √3 प्लस आई, ठीक है। ये तो डेफिनेटली इसको आप कैसे लिख सकते हैं, √3 कामा 1 की फॉर्म में। ये कहां आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये दोनों एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इसके लिए तो ठीक है tan थीटा बराबर वाई बाई एक्स, लेकिन अगर यही नंबर -√3 प्लस आई हो, या फिर 1 माइनस i√3 हो, या फिर -√3 एंड -i हो, तब क्या होगा, यहीं पे दिक्कत हो जाती है ये माइनस प्लस के चक्कर में। आप इसको कंसंट्रेट कीजिए, कंसीडर कीजिए -√3 कामा 1। ये कहां पर आएगा, ये डेफिनेटली सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आएगा, यहां पर मान लीजिए आ रहा है √3 कामा -√3 कामा 1। तो अब क्या है कि अब हम यहां पे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, ठीक है। और ये एंगल जो है ये किससे बनाएगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन से बना रहा है। अब वहां पर क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन से बना रहा है। तो यहां पर tan थीटा बराबर y बाई एक्स नहीं होगा, थीटा हमारा एक्चुअली ये होगा, दिस वन, ठीक है। ये थीटा होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बना रहा है ना वो थीटा होगा। तो अब इसको मान लेते हैं कि ये अल्फा है, ठीक है। तो अब ये अल्फा और थीटा इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब यहां तक तो एंगल पाई है ना, पाई है 180 डिग्री।
तो अब हमारा थीटा क्या होगा? अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो tan हमारा थीटा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। हमें पाई में से, इस पूरे में से हमें अल्फा निकालना पड़ेगा, तभी तो हमें थीटा मिलेगा। अब ये क्या है? मान लीजिए कि ये एन है, ओ एन पॉजिटिव डायरेक्शन ये इधर है ना, इससे एंगल जो बनाएगा वही थीटा बराबर क्या हो जाएगा? पाई माइनस अल्फा। किसके लिए? सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। अगर हमारा पॉइंट, हमारा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो हमारा जो थीटा होगा पाई माइनस अल्फा होगा। ठीक है। अब इसी तरह से मान लीजिए कि हमारा पॉइंट जो है ये वाला कहाँ आएगा? -3 -√3 -1। ये थर्ड क्वाड्रेंट है ना, तो इसमें दोनों नेगेटिव होंगे। तो यहां पर जो होगा, तो ये देखिए यहां तक तो 180 है, पाई है। अब यहां से जो है, अगर हम मान लीजिए यहां से इस पे परपेंडिकुलर खींचते हैं एक्स एक्सिस पर, तो ये देखिए अब आपका ये जो है ये अल्फा बन रहा है ना, अल्फा बन रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? पाई हो गया, और ये आपका अल्फा हो गया। तो ये पूरा जो है ये यहां से आएगा अल्फा, थीटा हो जाएगा ना। थीटा इतना हो गया 180 प्लस अल्फा। थीटा कितना हो गया? पाई प्लस अल्फा हो गया, है ना। ठीक। किसके लिए? थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। अब मान लीजिए थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है हमारा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे है? ये हमारा पहला वाला तो पॉजिटिव होगा, √3 फिर -1। तो अब हम कैसे करेंगे? देखिए इसमें क्या है, इधर से अगर मेजरमेंट कर लें, है ना, किधर से कर लें? इधर से कर लें, तो हम जानते हैं कि इधर से हम ये एंगल जो है कितना? माइनस अल्फा होगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा हो जाएगा। राइट। हमारा थीटा क्या है? बना तो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन से, लेकिन अपोजिट क्लॉकवाइज में बना रहा है। तो हम इधर से जो एंगल मेजर करते हैं तो माइनस करते हैं, तो थीटा बराबर माइनस। लेकिन इन केस आप कह सकते हैं कि नहीं मैं सर इधर ही से नापूंगा, तो इधर ही से नाप लीजिए। इधर से आप नापेंगे तो ये आप एक पूरा चक्कर लगाएंगे, तो ये आपका यहाँ पे 2 पाई आया, तो 2 पाई में से माइनस अल्फा कर दीजिए। क्या करेंगे? 2 पाई माइनस अल्फा कर देंगे। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है Z1 बराबर 5 + 5√3i एंड Z2 बराबर 2y√3 + 2i, और हमें बताना है आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2, ये बताना है हमें। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? हमें Z1 और Z2 दिया है और हमें आर्गुमेंट Z1 बाई Z2 पता करना है और डिग्री में बताना है। ठीक है, रेडियन में नहीं, डिग्री में बताना है। तो आइए सबसे पहले हम यहां से Z1 निकाल लेते हैं। Z1 क्या होगा? आर्गुमेंट Z1 कहिए। आर्गुमेंट Z1 क्या होगा? थीटा बराबर tan इनवर्स। देखिए ये दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थीटा इज अल्फा, अल्फा इज थीटा। tan इनवर्स ये y हो गया और ये क्या हो गया? 5 से 5 कैंसिल हो गया। tan इनवर्स √3, और √3 किसकी वैल्यू है? √3 60 की वैल्यू है। इसका मतलब tan π/3 हो जाएगा। tan इनवर्स कैंसिल, π/3, θ1, इसको θ1 कह लीजिए, विच इज आर्गुमेंट Z1। ये बराबर किसके आ गया? π/3 के आ गया। अब Z2 भी निकाल लीजिए इसी तरह से। आर्गुमेंट ऑफ Z2, इसको कह दीजिए θ2। ठीक है, ये हो गया। देखिए ये भी दोनों पॉजिटिव है, इसलिए ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो tan इनवर्स 2/√3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये आपका 1/3 ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल √3 जाएगा। ठीक है। अब ये देखिए tan इनवर्स, ये किसकी वैल्यू है? √3, वही π/3 की।
तो यहां से भी पाई बाई 3 आ गया, tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, तो θ2 भी मतलब आर्गुमेंट Z2 ये भी हमारा क्या आ गया, सेम आ गया, पाई बाई 3 पाई बाई। लेकिन यहां पर पूछा है आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, तो अब क्या हम इसे डायरेक्ट Z1 अपॉन Z2 कर दे? नहीं, इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसे हम प्रूव करते हैं पहले, उसके बाद हम देखिए हमारा θ1 और θ2 जो आया है उसको याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताइए Z1 बाई Z2 क्या होगा। चलिए ऊपर रखते हैं R1 cos θ1 प्लस I sin θ1, यही होगा, हमने 1 ले लिया। Z2 क्या होगा, R2 cos θ2 प्लस I sin θ2, ठीक है। तो यहां से R1 अपॉन R2 को अलग कर लीजिए, ये क्या है, cos θ1 प्लस I sin θ1 cos, इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे दोनों, ठीक है। क्या करेंगे, R1 R2 को ऐसे रहने दीजिए, हम इसके कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे, cos θ1 प्लस I θ1, नीचे जो भी है उसी से हम करेंगे उसके कॉन्जुगेट से, मतलब हमें ये माइनस कर देगा। कॉन्जुगेट जानते हैं, कॉन्जुगेट सिर्फ साइन चेंज हो जाता है किसना, इमेजिनरी पार्ट्स का। और यहां पर क्या आएगा, cos θ2 प्लस I sin θ2 और उसके बाद cos θ2 माइनस I sin θ2, ठीक है। हमने इस क्वांटिटी के डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी थी उसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया। अब ये क्या देगा, ऊपर वाला दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो ये आपको देगा cos θ1 माइनस θ2 I टाइम प्लस I टाइम sin θ1 प्लस माइनस θ2, ठीक है। ये a प्लस बी के फॉर्मूले में खुलेगा। अब नीचे से देखिए, ये a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब cos स्क्वायर θ2, और यहां से देखिए आई स्क्वायर बन रहा है, आई स्क्वायर का -1 होगा, तो ये जो है ये +1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या देगा, प्लस दे देगा, आई स्क्वायर -1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, लेकिन जब हमारे पास आई स्क्वायर है तो वो माइनस जो है प्लस कर देगा। ये डिनोमिनेटर 1 हो गया, क्या हो गया, डिनोमिनेटर 1 हो गया। तो ये देखिए cos θ1 माइनस θ2, और यहां से I sin θ1 माइनस θ2, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये किसके बराबर चल रहा है, ये चल रहा है Z1 अपॉन Z2 के। अच्छा ये बताइए, जब Z बराबर R cos थीटा प्लस I sin थीटा है, देखिए यहां पर सिंगल थीटा, यहां पर सेक थीटा, तो जब हम इसका आर्गुमेंट Z लेते हैं तो यही थीटा तो रख देते हैं, है ना। तो जब हम इसका आर्गुमेंट लेंगे Z1 बाई Z2 का, तो हम इसी थीटा को तो रख देंगे जो साइन और कॉस में लगा है, दैट्स इट, समझ गए। तो क्या होगा, इसका मतलब θ1 माइनस θ2 होगा। और θ1 है क्या एक्चुअली, θ1 आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस θ2 क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z2, राइट। तो ये हमारा एक प्रॉपर्टी है, इसे मैंने प्रूव किया है। अब इसी प्रॉपर्टी को आपने आर्गुमेंट Z1 निकाला है और आर्गुमेंट Z2 भी निकाला है, तो रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों में आपको π/3 मिला है। तो आर्गुमेंट Z1 अपॉन Z2 क्या निकाला आपने, बराबर आपने निकाला आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2। नोट कीजिए, देखिए थोड़ा लॉग से मिलता जुलता नहीं है, log m बाई n क्या होता है, log m माइनस log n। सिमिलरली मान लीजिए कि आर्गुमेंट Z1 Z2 पूछ ले तो क्या होता है, log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n। तो उसी तरह से आर्गुमेंट m1 m2 हो, अगर पूछेगा Z1 Z2 तो आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2 लिख दीजिएगा, ठीक है, लॉग वाली प्रॉपर्टी। अब हमने क्या निकाला था, ये θ1
थीटा 1 हमने लिखा है π/3 और यहां से भी हमने π/3 निकाला था, ये हमारा 0 आ गया। ठीक है, दोनों कट के 0 डिग्री आ गया। तो आज की वीडियो में मेरा इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब